अस्सलामुअलैकुम, मैं शर्फ़ आज़म आप सभी का इस्तक़बाल करते हैं अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल शर्फ़ आज़म ऑफिशियल में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए ये उर्दू कवायद का फाउंडेशन बैच का पार्ट 7 होने वाला है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें आलम के अक़साम व बयान के बारे में, यानी इसमें आलम की कितनी किस्म है इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यदि अगर आप इस मरतबा बिहार डीएलएड या फिर मानो बीएड या फिर डीएलएड या फिर आप बिहार बीपीएससी टीजीटी पीजीटी या फिर किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपको उर्दू कवायद से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने वाले नहीं है। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए, इससे पहले कि हम आपको बता दें कि अब तक जो हमने पढ़ा है कि इसमें बताया कि इंसान के मुंह से जो बोली निकलते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपको मौजू, एक होता है आपको मौजू और एक होता है आपको मुहम्मल। तो जी, मौजू जो होते हैं, मौजू की भी इनकी भी मौजू को ही हम क्या कहते हैं, इनको हम कलिमा कहते हैं। और कलिमा की जो है 3 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है? 3 किस्में होते हैं, जिसमें इस्म, फेल, हर्फ होते हैं। इस्म के बारे में हमने बताया आपको कि इस्म जो होते हैं ये 2 तरीके से होते हैं। एक होता है आपको माने के एतबार से और एक होता है आपको बनावट के एतबार से। और माने के जो एतबार से जो होते हैं उनकी भी 2 किस्में होते हैं, और जो बनावट या फिर इश्तिकाक के एतबार से जो होती है वो जो है उनके 3 किस्म होते हैं। कितने होते हैं? 3 किस्म होते हैं, जामिद, मस्दर और मुश्तक। जामिद जो है, जामिद एक की भी 2 किस्में है। जामिद की भी 2 किस्में, एक होता है इसमें नकरा, एक हो जाएगा आपको इसमें नकरा, एक हो जाएगा आपको इसमें मुआरफा, एक हो जाएगा आपको इसमें मुआरफा। और इसमें नकरा जो है इनकी 5 किस्में हैं और इसमें मुआरफा जो है इनकी 7 किस्में हैं। और इन 7 किस्में में सबसे पहला वाला है इसमें आलम, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब जानते हैं इसमें आलम। जी, क्या लिखा हुआ? इसमें आलम, इसमें आलम जिससे किसी खास, जिससे क्या हो, किसी खास चीज़, जगह और शख्स का नाम मालूम हो। यानी इसमें आलम से जो है किसी खास चीज़, जगह और शख्स का नाम जो मालूम होता है उसी को हम इसमें आलम कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो को आपने देखा होगा तो उसमें इस चीज़ के बारे में हमने फुल डिटेल से बात की थी, बताई भी थी और जाने भी थे, आपको पता ही होगा। चलिए आप समझते हैं इसमें आलम की जो किस्में हैं। देखिए, इसमें आलम की जो किस्में हैं इनकी भी जो है 6 किस्में हैं। इसमी, कुन्नियत, लक़ब, खिताब, उर्फ और तखल्लुस। इनकी जो हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी? इनकी 6 किस्में हो जाएंगी। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है। कहाँ से? यहाँ से पूछा जाता है कि मुंदरजा झेल में कुन्नियत की मिसाल क्या है, या फिर लक़ब की मिसाल क्या है, या फिर आप इस तरह से उर्फ या खिताब की मिसालें क्या है, ये सब के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए हम सबको एक एक करके हम सबको पहले जानते हैं। देखिए, इस्म या फिर इस्मी क्या हो जाएंगे? इस्म या फिर इस्मी वो नाम जो लोगों ने किसी के लिए मुकर्रर किया हो। यानी आपका जो नाम है वो, आपका जो नाम है वो मुकर्रर है, फिर वो मतलब कि जब एक मरतबा नाम रखा जाता है तो फिर वो चेंज नहीं होता है। जैसे किसी का नाम हो गया जैद, किसी का नाम है हामिद। जी, तो ये सब जो है ये मुकर्रर नाम है, यानी कि इस्म को हम क्या कहते हैं? इसी को हम इस्मी भी कहते हैं। या जी, इस्मी जो इस्म का डिफिनेशन है वही इस्मी का भी डिफिनेशन है। बहुत ही ये इजी है। चलिए आप समझते हैं कुन्नियत, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डीएलएड और भी कॉम्पिटिटिव का जो एग्जाम होते हैं तो वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखे जाते हैं, जैसे कि बीपीएससी वगैरह के जो एग्जाम, तो वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो समझिए, कुन्नियत जिसमें असली नाम की जगह, यानी कि जिसमें असली नाम की जगह रिश्ते के ताल्लुक से नाम रखा जाए उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कुन्नियत कहते हैं। यूँ समझिए, ये शॉर्ट टर्म में इसको याद रखना ये है कि जो रिश्ते के बिना पर नाम दिया जाए, क्या हो, जो रिश्ते के बिना पर नाम दिया जाए उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कुन्नियत कहते हैं। जैसे कि अबू, इब्ने, बिनते, उम्मे। तो देखिए, कभी कभी तो ये होता है आपको एग्जाम में कि आपको अबू दे देंगे या फिर इसमें से कोई एक निकाल कर दे देंगे और कहेंगे ये किसकी मिसाल है, या फिर इसी से एक अगला, यानी कि एक और इसमें आगे वर्ड जोड़ देंगे, जैसे कि अबू हनीफा हो जाएंगे या बिनते हवा या उम्मे कुलसुम। इस तरह से नाम दे देंगे और बताएंगे कि इसमें अबू क्या है। जी, जैसे कि अबू हनीफा या अबू बकर, तो लिख दिया कि अबू बकर में अबू क्या है, या फिर मुंदरजा जिले में अबू बकर किसकी मिसाल है। जी, इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुन्नियत समझ गए आप कि कुन्नियत किसे कहेंगे? जो रिश्ते के बिना पे नाम दिया जाए उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को कुन्नियत कहते हैं। और ये 4 मिसालें हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा बस, उससे आगे इस यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब समझिए लक़ब। देखिए, वो नाम जो खास सिफत की वजह से, किसी खास सिफत की वजह से आवाम ने दिया हो। क्या हो? किसी खास सिफत की वजह से आवाम ने दिया हो। जैसे बुलबुल हिंद, शेर बहादुर या फिर शेर हिंदुस्तान।
तो अब इस चीज़ को समझने के लिए यूँ समझिए कि जो आवाम जो देते हैं, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई जो करेंगे, पढ़ाई पढ़ के आप जब टीचर बनेंगे और जब बच्चे को पढ़ाने के लिए जाएंगे तो आप जो एक अलग मतलब एक पहचान बनाएंगे, उसमें आपकी सिफत ये रहेगी, आपकी जो है सिफत यानी एडजेक्टिव, आपकी पहचान ये रहेगी कि आप बच्चे को चुटकियों में मैथ का फॉर्मूला याद करवा देते हैं, या फिर बहुत से कठिन अल्फाज को यानी बहुत सारे कठिन फार्मूला को आप तुरंत याद करवा देते हैं। ये आपकी खासियत होगी, ये आपकी सिफत होगी। तो लोग आपको क्या कहेंगे, ये ट्रिकी सर हैं, यानी कोई भी ऐसे क्वेश्चन को तुरंत मतलब कि दिमाग में बैठा देते हैं, ट्रिकी सर कह सकते हैं आपको, या फिर और भी बच्चे लोग प्यार से आपको कोई नाम दे सकते हैं। तो वो जो नाम होंगे वो नाम को हम क्या कहेंगे, उसी को हम लक़ब कहेंगे। क्या कहेंगे, लक़ब कहेंगे जी। तो देखिए इसको याद रखने के लिए आप इन शॉर्ट में याद रखेंगे कि जो आवाम के तरफ से दिया जाओ, क्या हो, जो वो नाम जो आवाम के तरफ से दिया गया हो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम लक़ब कहते हैं। और यहाँ पे ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको मिसालें याद रखनी, ये मिसालें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे देते हैं, ये यानी कि मिसालें दे देंगे और फिर इसके बारे में पूछ लिया जाता है डेफिनेशन के बारे में। तो इसलिए आपको मिसालें सबकी याद रखना है और अपने तरीका से उसे याद रखिएगा जी। याद करने का हमने दो तरीका बता रहे, एक तो लिखा हुआ भी है और इनको शॉर्ट में भी याद करना, जैसे कुन्नियत के बारे में जो रिश्ते के बिना पे नाम दिया जाए, और लक़ब जो कि आवाम की तरफ से नाम दिया जाए। आप समझिए खिताब, देखिए वो नाम जो किसी खास वस्फ जी क्या है, किसी खास वस्फ की बिना पर सरकार की तरफ से दिया गया हो, यानी कि वो नाम जो सरकार यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो नाम दिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम खिताब कहते हैं। जैसे कि अमीर शरीयत जी, भारत रत्न वगैरह, ये सब जो अवार्ड वगैरह जो मिलते हैं तो ये सब भी खिताब ही की मिसालें में वो आ जाएंगे। तो आपको याद रखना है खिताब किसे कहेंगे, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ दिए जाते हैं, जो नाम यानी वो नाम जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाए उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम खिताब कहेंगे। क्या कहेंगे, खिताब कहेंगे। और ये आपको मिसालें याद रखनी है। चलिए अगला है आपको उर्फ। क्या है आपको 5वें नंबर में उर्फ। देखिए जो अपनी असली नाम के अलावा किसी और नाम से मशहूर हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम उर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम उर्फ कहते हैं। जैसे कि क्या हो जाएंगे, कालू से कल्लू हो जाएंगे, या फिर मन्नू, या फिर बाबू वगैरह, इस तरीके से जो हम बोलते हैं प्यार से, किसी को बाबू बोलते हैं या छोटू बोलते हैं जी, इस तरह से, या किसी को कल्लू बोलते हैं। तो ये सब जो नाम हो जाएंगे तो ये नाम को हम क्या कहते हैं, इसी नाम ये किसकी मिसालें हो जाएंगी, ये उर्फ की मिसालें हो जाएंगी। यानी कि असली नाम के बजाय, है ना, घर में नाम कोई और होता है, छोटू होता है, और आपको डॉक्यूमेंट में कुछ और नाम होते हैं, तौसीफ आलम, है ना। तो आपको जो नाम जो होते हैं यानी कि जो सर्टिफिकेट पे नाम जो होते हैं उसके अलावा जो नाम होते हैं उन्हीं को, यानी कि उनको इंग्लिश में निक नेम भी बोलते हैं, और उसी नाम को हम क्या कहेंगे, उसी को हम उर्फ कहेंगे। क्या कहेंगे, उर्फ कहेंगे। और देखिए तखल्लुस जो है ना, ये तखल्लुस ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि देखिए तखल्लुस वो नाम जो शायर अपने नाम के अवज शेरों में जो इस्तेमाल करता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम तखल्लुस कहते हैं। इसको याद रखने के लिए इन शॉर्ट में आप ये कह सकते हैं, तखल्लुस वो जो शायर अपने शेर के लास्ट में नाम लिखते हैं, या शायर का छोटा सा नाम को हम क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। जैसे कि गालिब हो जाएंगे, आजिज हो जाएंगे, दाग देलवी हो जाएंगे, फिर इसी तरह से और सारे जो हो जाएंगे। तो ये तो आप आसानी से समझ जाएंगे। और उसके शेर में भी वो नाम लिखे हुए रहते हैं, चाहे शबनम कमाली का हो, चाहे सोहेल ज़ैनाबादी का हो, या किसी भी शायर का हो, जब शेर रहता है तो उसके लास्ट में उनका नाम लिखा हुआ रहता है, तो उसी को हम तखल्लुस कहते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने क्या समझा जी, आज के इस वीडियो में हमने समझा इस्मी, यानी कि इस्म को, यानी कि किसी के नाम को हम क्या कहेंगे, इस्म कहेंगे। कुन्नियत यानी वो नाम जो रिश्ता के बिना पर दिया जाए। लक़ब उसे कहेंगे जी, लक़ब किसे कहेंगे, जो आवाम की तरफ से दिया जाए। खिताब किसे कहेंगे, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो नाम दिया जाए। और उर्फ उसे कहेंगे जो असली नाम के बजाय दूसरे नाम से जाने जाते हो। और तखल्लुस उसे कहेंगे जो शायर अपने शेर के लास्ट में जो नाम लिखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। अगर किसी को ये PDF चाहिए तो इस नंबर पर जो है आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और DLED की अच्छी और मुकम्मल तैयारी और मुकम्मल नोट्स के लिए जो है इस नंबर पर आप राब्ता करके जो है 9570256371 पे कॉन्टैक्ट करेंगे, और वहाँ से कुछ आपको फीस लगेगा और वहाँ से आप जो है PDF आप हासिल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। इस मरतबा जो लोग DLED करने वाले हैं या फिर अपेयरिंग में उनके पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।